नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्पेशल एजुकेशन पर। साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा आज बहुत बड़ी घोषणा की गई। हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान सरकार ने आज ऐसी कौन सी बड़ी घोषणा की है। तो आइए हम जानते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से बिंदु पर हम बात करेंगे। राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा, हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार की ऐसी कौन सी बड़ी घोषणा है। 6500 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी, आवेदन की तिथि जारी, आवेदन के लिए योग्यता क्या होगी, अन्य राज्य वाले क्या कर सकते हैं आवेदन। तो इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन सभी बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान की जो सबसे बड़ी घोषणा है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के निम्नलिखित 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो निम्नानुसार हैं। यानी राजस्थान सरकार ने आज जो है घोषणा जो की है, विज्ञप्ति जारी की है, वो 6500 सीनियर टीचर के पद पर विज्ञप्ति जारी की है, जो 10 विषयों के लिए जारी किया है। आइए जानते हैं वो 10 विषय कौन कौन से हैं और उन विषयों के लिए कितने पद जारी किए गए हैं, कितने पदों पर भर्ती की जानी है। अब वो 10 पद कौन कौन से हैं, कौन कौन से विषय हैं, जो 10 विषयों पे विज्ञप्ति जारी की गई है, उनके लिए जितने पद जारी किए गए हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करते हैं। आइए देखते हैं वो 10 विषय कौन कौन से हैं। तो पहला विषय हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी है, तीसरा संस्कृत है, चौथा गणित है, पाँचवा विज्ञान है, छठा जो है सामाजिक विज्ञान है, सातवां जो है उर्दू है, आठवां पंजाबी है, 9 नंबर सिंधी है और 10 नंबर गुजराती है। इन सभी 10 विषयों पर राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है, जिनके लिए 6500 पद डिसाइड किए हैं। अब हम जान लेते हैं विषयवार कितने पद डिसाइड किए गए हैं। तो हिंदी के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया के लिए 1005 पद और टीएसपी एरिया के लिए 47 पद क्लियर किए गए हैं। यानी अगर कुल देखा जाए टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी के लिए तो 1052 पद सृजित किए गए हैं। वहीं अगर अंग्रेजी विषय की बात की जाए तो 1150 नॉन टीएसपी के लिए और 155 टीएसपी के लिए, यानी टोटल देखा जाए तो 1305 पोस्ट अंग्रेजी विषय के लिए जारी किए गए हैं। वहीं अगर संस्कृत की बात की जाए तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए 842 और टीएसपी के लिए 98 पद क्रिएट किए गए हैं। अगर टोटल देखा जाए टीएसपी और नॉन टीएसपी के तो 940 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। इसी प्रकार देखा जाए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, तो सबको मिला के अगर सभी 10 विषयों का देखा जाए तो टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है, 6500 है। यानी टोटल 10 विषयों के लिए 6500 सीनियर टीचर की भर्ती की जाएगी। अब इसमें आगे ये बताया गया है, विशेष नोट जो लिखा है उसमें ये कहा गया है कि जो है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें। यानी कहने का मतलब है कि जो टीएसपी वाले बच्चे हैं, टीएसपी वाले कैंडिडेट होंगे, वो नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकते हैं, और जबकि जो ये नॉन टीएसपी वाले हैं, ये टीएसपी एरिया में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए जो है टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए कितने कितने टोटल पर डिसाइड किए गए हैं,
तो उसके लिए देखते हैं नॉन टीएसपी के लिए टोटल 5,804 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं और टीएसपी के लिए जो है टोटल 696 पद क्लियर किए गए हैं। और टोटल अगर नॉन टीएसपी टीएसपी को मिला के देखा जाए तो 6500 पद क्रिएट किए गए हैं। कितने पद क्रिएट किए हैं? टोटल 6500। टीएसपी एरिया के लिए 696 और नॉन टीएसपी के लिए 5804 पोस्ट क्रिएट किए गए। बाकी ये सारी जो योग्यताएं दी गई हैं, नोट दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सभी को जो है एक बार देख लीजिएगा कि इन चीज़ों में क्या दिया गया है। अब हम जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे जो है विषयवार योग्यता देखते हैं। अब ये हम टिप्पणी देखते हैं। बिंदु संख्या 1 से 8 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे। यानी जो 1 से 8 तक बिंदु है, ऊपर के जो 1 से 8 तक बिंदु हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी या अदर स्टेट जो भी हैं उनके लिए जो राज्य सरकार का नियम होगा उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिए, यानी जो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है और गुजराती, इन सभी के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। अब इसमें जो डिग्री या डिप्लोमा किए हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो जितने विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, उनका वो विषय ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है। वहीं पे अगर विज्ञान के लिए देखा जाए तो उसमें भी वही है कि यूजीसी के द्वारा आपको जो है निम्नलिखित विषयों में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो है आप देख सकते हैं। अगर ये कोई भी आपके ग्रेजुएशन में है तो आप जो है उसके लिए वैलिड हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर सामाजिक विज्ञान के लिए देखा जाए तो उसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए। अब उसमें जो है कौन कौन से विषय होने चाहिए? हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी, ये सभी विषय से यदि आप जो है ग्रेजुएट हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए वैलिड हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर नोट में देखा जाए तो अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप उपरोक्त नियमों में जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, यदि आप वो धारित करते हैं तो ही आप आवेदन करें, अन्यथा संशोधन तिथि तक आप जो है अपना ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा जो है गवर्नमेंट आपको खुद बाहर कर देगी। ठीक है। अगला क्या है, वही कि अगर आप गलत सूचना देते हैं, आप फर्जी होते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और आपका जो है सर्टिफिकेट डिबार कर दिया जाएगा। उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान को देखा जाए तो यहाँ पे ये दिया गया है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी अगर देखा जाए
तो ये कह रहा है कि जो अपीयरिंग वाले फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं जो डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वो भी जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन जो परीक्षा होगी उसके पहले उन्हें जो है अपना पूरा डाटा देना पड़ेगा, उसके पहले तक रिजल्ट जो है क्लियर होना चाहिए। अब अगर बातें कर लिया जाए आगे तो वेतन की, जिसकी आपको बहुत इच्छा होती है, तो वेतन जो है 4200 ग्रेड पे है। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स देय होगा। ठीक है, जो वेतन राज्य सरकार के द्वारा होगा ग्रेड पे 4200 है। जो भी वेतन होगा वो आपको फिक्स दिया जाएगा। अगर वहीं पे आयु की गणना देख लिया जाए, दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो अभ्यर्थी की आयु होगी वो न्यूनतम 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम देख लिया जाए कि SC ST OBC को आयु में कितने वर्ष छूट मिलेगा, तो पहला पॉइंट देखते हैं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष जो ये SC ST OBC और EWS वाले हैं उनको जो है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, वहीं पे अगर बात महिलाओं की जाए तो महिलाओं को SC ST या आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS इनको 10 वर्ष की छूट उम्र में मिलेगी। और वहीं पे अगर जनरल यानी सामान्य पुरुष को देखा जाए तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं पे अगर देखा जाए विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, उनको जो है अधिकतम आयु सीमा ही क्लियर नहीं किया है, यानी कितने भी एज के हों वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो ये आपकी चयन प्रक्रिया हो गई। अभी परीक्षा का स्थान एवं माह निर्धारित नहीं किया गया है, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। वहीं पर अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, वो आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद जब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे तो आपको जो है सिलेबस जो है वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब अगर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखा जाए तो अभ्यर्थी अगर OTR किया है तो उसके ज़रिए जो है आवेदन कर सकता है। और उसके बाद अगर सामान्य अभ्यर्थी या फिर जो अदर स्टेट का अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो है 600 रुपये निर्धारित किया गया है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर, आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब जो है 400 रुपये देने होंगे इनको। और जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उनको भी ऑनलाइन आवेदन के लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹500 का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट द्वारा कर सकता है। यानी संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 500 शुल्क आपको देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो इस एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होंगे जो 500 मार्क्स के होंगे। पेपर नंबर फर्स्ट जो 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। और जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और वही अगर दूसरा पेपर देखा जाए
तो 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी सब मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें जाननी है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है हमारे द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर दिया जाएगा। और इसी प्रकार आगे और भी वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।